प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग नामवर सिंह जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस वर्तमान में चंदौली जिला के एक गांव जियनपुर में हुआ था। लंबे समय तक 1 मई 1927 ईस्वी को उनकी जन्मतिथि के रूप में माना जाता रहा है और नामवर सिंह जी भी स्वयं अपना जन्म दिवस इसी तारीख को मनाते रहे हैं, परंतु यह वस्तुतः स्कूल में नामांकन करवाते समय यही तारीख लिख दिया गया था। अर्थात उनकी वास्तविक जन्मतिथि 28 जुलाई 1926 थी, परंतु स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्मतिथि 1 मई को लिख दी गई थी और वे लंबे समय तक इसी तिथि में अपना जन्म दिवस मनाते रहे हैं। उनके पिता का नाम ठाकुर नागर सिंह था। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आवाजापुर नामक गांव से प्राप्त की थी। कमालपुर गांव से उन्होंने मिडिल पास किया। बनारस के हीवेट क्षत्रिय स्कूल से मैट्रिक किया और उदय प्रताप कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया। उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए व पीएचडी भी की थी। तो चलिए अब हम उनके कार्यों को देखते हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, लेकिन 1959 में चकिया चंदौली के लोकसभा चुनाव लड़ने तथा असफल होने के बाद उन्हें बीएचयू छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्रमशः सागर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने काफी समय तक अध्यापन कार्य किया। अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वे उसी विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में इमेरिट्स प्रोफेसर रहे। 19 फरवरी 2019 की रात्रि में नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका निधन हो गया। तो चलिए अब हम उनकी भाषा को देखते हैं। वे मूल रूप से हिंदी भाषा के लेखक थे, परंतु इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी, अपभ्रंश, भोजपुरी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। नामवर सिंह जी हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, संपादक, वक्ता एवं विद्वान रहे हैं। नामवर सिंह जी शीर्षस्थ शोधकार, समालोचक, निबंधकार तथा मूर्धन्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय शिष्य रहे। अत्यधिक अध्ययनशील तथा विचारक प्रकृति के नामवर सिंह हिंदी में अपभ्रंश साहित्य से आरंभ कर निरंतर समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक अर्थ में विशुद्ध आलोचना के प्रतिपाठक तथा प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नामवर सिंह जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने से पहले राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए मिला था। शलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से उन्हें दिया गया। शब्द साधक शिखर सम्मान उन्हें पाखी तथा इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी की ओर से मिला था। साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था की ओर से दिया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान उन्हें मिला था। तो चलिए अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। आलोचना आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, ये सभी उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला है व्याख्यान। आलोचना के मुख से समीक्षात्मक निबंध हैं। कविता की जमीन और जमीन की कविता, हिंदी का गद्य पर्व, आलोचना और संवाद, पूर्व रंग, वाचिक साहित्य का संकलन है। प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, साक्षात्कार संवाद है। कहना न होगा, बात बात में बात, सम्मुख साथ साथ, पत्र संग्रह है। काशी के नाम, तुम्हारा नामवर, संकलन संचयिता है। नामवर संचयिता, हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, द्वाभा, छायावाद, प्रसाद निराला, महादेवी पंत, रामविलास शर्मा। उनके द्वारा संपादित पुस्तकें हैं। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, पुरानी राजस्थानी, चिंतामणि भाग 3, कार्ल मार्क्स, कला और साहित्य चिंतन, नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएं, मलयज की डायरी, रामचंद्र शुक्ल रचनावली, आधुनिक हिंदी उपन्यास भाग 2। उनके द्वारा रचित कविताएं हैं। पारदर्शी नील जल में, नभ के नीले सुनेपन में, विजय गिरिपथ पर, कभी जब याद आ जाते, हरित फोवारों सरीखे धान। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।